पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिस वजह से जो अनुभव हो रहे थे वो होने बंद हो जाते हैं। और अक्सर ये जो चीज़ है जब होती है तो होता क्या है कि वो साधना को बंद कर देते हैं, वो पूजा को बंद कर देते हैं। जिस तरीके से वो पूजा कर रहे थे, जिस तरीके से वो साधना कर रहे थे, उस तरीके को ही वो बंद कर देते हैं और उस नियम का पालन ना करते हुए वो आगे अंत जो होता है वो ऐसा होता है उस पूजा का कि वो सब कुछ बंद कर आके बैठ जाते हैं और इतनी निराशा उन्हें आ जाती है कि वो पूजा तक के बारे में वो नकारात्मक विचार उनके दिमाग में आने लगते हैं। तो ऐसा होता क्या है कि उनके दिमाग में इस प्रकार के विचार जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप कोई पूजा करते हैं या साधना करते हैं, आप जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं जो अपने डेली लाइफ में, तो जिस भी तरीके से आप करते हैं, मान लीजिए आपने कोई संकल्प नहीं लिया, कोई भी संकल्प नहीं लिया आपने, ना कोई दिन निर्धारित किया, आप निरंतर एक माला का जाप करते रहें, जो जलाई आपने और आपने माला से जाप शुरू कर दिया, तो होता क्या है कुछ दिन बाद, लगभग एक हफ्ते बाद आपको कुछ अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। ये सभी के साथ नहीं होते, मैं जो सभी के साथ की बात नहीं कर रहा, हाँ, पर जो रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, जो रेगुलर मंत्र जाप करते हैं, उनके साथ ये अक्सर ये चीज़ें होती हैं और आपने महसूस भी की होंगी। होता क्या है कि जब आप उस तरीके को अपनाते हैं निरंतर, यानी एक ही आसन पर बैठकर एक ही माला से किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको उस देवता के दर्शन में होते हैं स्वप्न के माध्यम से, और उस देवता से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं या फिर देवता हैं, वो चीज़ें आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती हैं। और जैसे आप बाबा भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं तो आपको कभी त्रिशूल दिखाई देगा, कभी सांप दिखाई दे लिए। उसी प्रकार अगर आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा कर रहे हो, यानी जोत जला रहे हो, उनके मंत्र का किसी का जाप कर रहे हो, तो आपको धुआं दिखाई दे रहा है, कभी लंबी लंबी लटाएं दिखाई दे रही हैं, कोई बच्चा ऐसा दिखाई दे रहा है जिनकी लंबी लंबी लटाएं हैं, साथ ही भगवा रंग का कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है, या कोई साधु आपको दिखाई दे रहा है भिक्षा मांगता हुआ, तो अलग अलग तरीके के अनुभव जो हैं वो होते हैं। उसी प्रकार से जब माता की पूजा या माता की सेवा करते हैं तो उस समय भी ऐसे ही अनुभव होते हैं कि कोई सजी धजी जो कन्या 9 साल की कन्या आपको दिखाई दे रही है, सिंह दिखाई दे रहा है, या अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं आपको, या माता रण में लड़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं, या फिर आपको कई बार ऐसा लगता है आप एक कन्या जमा रहे हैं, 9 कन्या आप बिठा रहे हैं, या नवरात्रों में आप व्रत हैं, आपको सपने में ऐसा महसूस होता है। तो इस प्रकार के जो सपने हैं वो आपको आते हैं। तो जब आपको ऐसे सपने आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश जो है वो कई लोग हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो पूजा है वो फलदायी हो रही है, कि मेरे जो इष्ट हैं उनसे जुड़े हुए जो सपने हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर गलती क्या होती है? गलती वहाँ होती है जब वो उन घटनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के, दूसरे का कहने का मतलब है कि चाहे आपके परिवार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो किसी को बता देते हैं, उन अनुभवों के बारे में बता देते हैं, तो कुछ दिन के बाद वो अनुभव दिखाई देने बंद हो जाते हैं और वो व्यक्ति वो है बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है कि कहीं ना कहीं आज भी मुझे सपना दिखा है तो कल भी दिखे, अगले दिन भी दिखे। तो एक तो उसकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, पर जब उसे इस प्रकार से रेगुलर, यानी वो रेगुलर एक तरीके से उसकी डिमांड हो जाती है कि उसे सपने के माध्यम से रेगुलर उसे सपने दिखने चाहिए अपने इष्ट देव के, जब उसे नहीं दिखाई देते तो धीरे धीरे वो जो प्रेरणा है वो एक निराशा की तरफ जाने लगती है। फिर वो सोचता है कि कहाँ कमी रह गई है, हो सकता है मैंने मंत्र जाप सही नहीं किया, हो सकता है मैंने समय का सही, जो समय था मेरा पूजा का उस समय पूजा नहीं की, हो सकता है मैंने किसी और धूप बत्ती का इस्तेमाल किया हो सकता है मैंने घी की ना तेल की जो जलाई हो। इस प्रकार से जो है वो सोचने लगता है, पर मेन चीज़ वो नहीं सोचता कि मैंने किसी को बता दिया। तो फिर धीरे धीरे क्या है उसके दिमाग में नकारात्मक विचार चलने शुरू हो जाते हैं कि यार ऐसा तो मुझे लगता है कुछ होता ही नहीं है, पहले दर्शन दिए तो मुझे लगता है अब दर्शन होंगे ही नहीं, फिर बेकार है। तो इस तरीके की जो सोच है वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के दिमाग में पनपनी शुरू हो जाती है और अंत में क्या होता है, वो जिस नियम का पालन कर रहा था, यानी डेली जाप कर रहा था, उसको वो छोड़ देता है। तो जिस जाप के कारण उसे देवता के दर्शन हुए, जिस जाप के कारण उसे ये महसूस हुआ कि मेरे साथ मेरे इष्ट देव की शक्ति है,
उस जॉब को ही जब उसने छोड़ दिया तो बहुत दूर की बात है कि फिर उसे कोई अनुभव हो। तो ये कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैंने कई लोगों से बातचीत की तो कई लोगों ने बताया, अपने अनुभव बताए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ये चीज़ें ज़रूर साझा करनी चाहिए। कहीं आप लोग तो ऐसी गलती नहीं कर रहे, तो कभी भी अगर आपको अनुभव होते हैं तो उन्हें पहली बात तो बताइए मत। जो आपके अंदर की खुशी है उस खुशी को थोड़ा सा दबा के रखिए और धीरे धीरे उस ऊर्जा को इकट्ठी होने दीजिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो देवता आपसे बात करने की भी कोशिश करता है सपने के माध्यम से, पर जब आप किसी को बता देते हैं तो वो चीज़ें आपको दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। जो देवता है वो बात जो करने की कोशिश कर रहा था फिर वो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, जिस वजह से आपको क्या लगता है कि यार कहीं ना कहीं मेरी पूजा में खोट है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने कोई गलती कर दी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा भ्रम था। पर वो भ्रम नहीं होता, वो सच्चाई होती है जो आपको सपने के माध्यम से दिखी, जो देवता आपको सपने के माध्यम से दिखे, या जो अनुभव आपको सपने के माध्यम से हुए वो सत्य होते हैं, ना कि कोई आपका भ्रम। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं जब भी आप सेवा करते हैं, अगर आप साधना काल में भी नहीं है और नॉर्मल डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय भी आपको अगर अनुभव होते हैं तो किसी के साथ साझा आप ना करें जब तक आपको पूर्ण रूप से उस देवता की कृपा आपको प्राप्त ना हो जाए, जब तक आपको पूर्ण रूप से उस देवता के दर्शन ना हो जाए। तो कई लोग ऐसे हैं जो किस देवता के इस प्रकार के अनुभवों को किसी को नहीं बताते। तो धीरे धीरे होता क्या है कि देवता की सवारी भी आने लगती है और देवता उनके प्रश्नों का उत्तर भी सपन के माध्यम से देने शुरू हो जाते हैं। कई बार वो पूछा भी लोगों की देने शुरू कर देते हैं, पर होता क्या है, धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते रहते हैं वैसे वैसे आपको अनुभव होते रहते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। बाकी मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप उसे समझ गए होंगे। कभी भी कोई भी अनुभव आपको बिना साधना में या पूजा पाठ में वो किसी के साथ आप साझा ना करें, और ना ही इतने प्रेरित हों कि आपको कोई अनुभव हुआ है तो आगे भी आपको लगातार वो अनुभव होता रहेगा। ऐसा नहीं है, वो देवता की मर्जी है, ना कि आपकी मर्जी। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और लोगों का भला हो। अगर कई लोग इस प्रकार की गलती कर रहे हैं तो साथ ही आपके सामने जो सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बाबा भोलेनाथ आपको खुश रखे, घर का में बरकत रखे, आपकी तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।